गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रकाश संश्लेषण लेसन में हमने प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पढ़ी और हरित लवक की संरचना हमने देखी। तो अब हम आज जो पढ़ने वाले टॉपिक हैं वो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। इट मीन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो बच्चों, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए कुछ वर्णक मौजूद होते हैं पत्ती के हरित लवक में, और वो जो वर्णक हैं उनको हम यहाँ पर 3 कैटेगरी में बांटते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक हैं ये एक वर्णकों का समूह है जिसका काम होता है प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करना। तो ये जो वर्णक है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्लोरोफिल, दूसरा कैरोटीनॉइड्स, तीसरी जो कैटेगरी है वो है फाइकोबिलिन्स। इनमें से भी जो क्लोरोफिल है ये प्रमुख वर्णक होते हैं, और पादपों में पाए जाने वाले जो प्रमुख वर्णक हैं वो क्लोरोफिल होते हैं। सहायक वर्णक जो होते हैं वो कैरोटीन होते हैं, कैरोटीनॉइड्स। फाइकोबिलिन जो है वो शैवालों में यानी कि एल्गी में पाए जाने वाले वर्णक होते हैं। बच्चों, ये जो क्लोरोफिल है ये 8 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। पहला क्लोरोफिल ए, दूसरा क्लोरोफिल बी, तीसरा क्लोरोफिल सी, चौथा क्लोरोफिल डी, और 5वां हो गया क्लोरोफिल ई। ये 5 जो होते हैं ये तो पाए जाते हैं पादपों में। क्लोरोफिल के प्रकार टोटल 8 होते हैं जिसमें से 5 मिलते हैं पादपों में, और जो आगे के 3 हैं वो होते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, बैक्टीरियो विरिडिन। ये तीनों जो पिगमेंट है ये मिलते हैं जीवाणुओं में। तो बच्चों यहाँ पर टोटल जो क्लोरोफिल है वो कितने हो गए? 8 प्रकार के हो गए, जिसमें से 5 मिलते हैं पादपों में, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। जबकि जो 3 हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी और बैक्टीरियो विरिडिन, ये जीवाणुओं में मिलते हैं। इनमें से भी जो क्लोरोफिल ए है ये प्रमुख वर्णक है, और इसी के साथ क्लोरोफिल बी भी इसके साथ मौजूद होता है। क्लोरोफिल जो ए है ये हरे रंग का वर्णक है, इसका हरा रंग होता है, और क्लोरोफिल जो बी है इसका रंग होता है नीला। दोनों में अपन बात कर रहे हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए हरे रंग का होता है और क्लोरोफिल बी नीले रंग का होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में जो इनका रासायनिक फॉर्मूला होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर जो इनका आणविक जो अपन परमाणुओं के लेवल पे इनका फॉर्मूला निकालते हैं, रासायनिक सूत्र, वो होता है C55 H72
O5N4Mg। ये तो हो गया क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल बी का होता है C55H70 O6N4Mg, यानी ये हो गया क्लोरोफिल बी का। तो इस तरह से क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल जो बी है उनके ये रासायनिक सूत्र हैं। इनमें भी जो क्लोरोफिल ए होता है इसके अंदर पाया जाता है मेथिल ग्रुप और क्लोरोफिल बी के अंदर होता है एल्डिहाइड ग्रुप। इन दोनों में अगर अपन अंतर देखेंगे आगे जब इनकी हम संरचना बनाएंगे तो इनमें ये अंतर मुख्य रूप से होता है। देखो इसी की वजह से यहाँ 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए, 72 है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए ये ऑक्सीजन 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल जो बी है इनकी संरचना में अंतर होता है कि इसमें मेथिल ग्रुप होता है क्लोरोफिल ए में, क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। अगर हम क्लोरोफिल की संरचना देखें तो क्लोरोफिल ए की संरचना में 2 चीजें होती है। एक तो होती है इसका सिर जिसको बोलते हैं अपन पोरफायरिन वलय, जो कि क्लोरोफिल अणु का शीर्ष का निर्माण करता है। कुछ इस तरह से होती है इसकी सामान्य संरचना। अभी इसकी आणविक संरचना भी अपन बनाएंगे आगे। सामान्य संरचना में ये जो सिर है ये है पोरफायरिन वलय, और यहां से निकलती है एक पूंछ जिसको बोलते हैं फाइटोल पूंछ। ये फाइटोल पूंछ है। ये पोरफायरिन जो वलय है इसके केंद्र में मैग्नीशियम परमाणु मौजूद होता है, बिल्कुल केंद्र में मैग्नीशियम परमाणु मौजूद होता है। और इसके चारों किनारों पर, यहाँ से ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो चारों कोणों पर जो है एक एक पायरोल वलय मौजूद होती है। ये जो हो गए ये पायरोल वलय है, पायरोल वलय है। यानी कि जो पोरफायरिन वलय है उसमें उसकी संरचना में हम देख रहे हैं कि 4 तो पायरोल वलय या पायरोल अणु होते हैं, ये चारों कोणों पर होते हैं। इनके बीच में मैग्नीशियम तत्व होता है और ये पूंछ निकलती है, एक लंबी श्रृंखला निकलती है जिसको फाइटोल श्रृंखला अपन कह देते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों की संरचना ऐसी होती है। बस अंतर जो होता है कि अगर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल अगर ए है, ये क्लोरोफिल ए है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें इस जगह पर मिथाइल ग्रुप पाया जाता है पहले कार्बन पर। अगर क्लोरोफिल ए है तो मेथिल ग्रुप, और अगर क्लोरोफिल बी है तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा CHO। ये अंतर होता है सिर्फ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की संरचना में। तो इस तरह से हमने देखा कि ये वर्णक होते हैं, 3 प्रकार के हैं। इसमें इसकी विस्तृत संरचना हम अगली क्लास में इसकी बनाएंगे, आणविक संरचना। तो अभी आपको इसको बस थोड़ा सा याद रखना है और पढ़ाई को जारी रखना है।